है बट यू वांट टू गेट स्टार्टेड एंड यू वांट टू किक स्टार्ट योर ऑनलाइन कम्युनिटी, तो आप रेज हैंड कर दीजिए सारे लोग। यू आर जस्ट एक्साइटेड टू किक स्टार्ट योर ऑनलाइन कम्युनिटी, तो आप रेज हैंड कर दीजिए। सुपर, ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, आप सारे लोग अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कम्युनिटी के पार्ट ऑलरेडी हो एंड यू वांट टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, आप रेज हैंड कर दीजिए। बट अगर आपको अभी तक ऑनलाइन कम्युनिटी नहीं शुरू की है एंड यू वांट टू गेट स्टार्टेड, तो भी रेज हैंड कर दीजिए, सो दैट हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पता चले कि आप चाहते क्या है। बिकॉज क्या है, ये एक स्पेशल सेशन है एंड आपका फायर, यू नो, बिकॉज ऑनलाइन कम्युनिटी में ना फायर चाहिए। एंड जो आज हम लोग ने आपकी लाइन ओपन की, कितने लोगों ने शिद्दत से गुड इवनिंग बोला, राइट? बिकॉज इट इज ऑल, दिस कम्युनिटी इज ऑल अबाउट डिजिटल एंड यहाँ पे एक्साइटमेंट और कैमरा बहुत जरूरी है। एंड मेरी एक यहाँ पे चेतावनी होगी, ओके, मैं अब क्योंकि ये स्पेशल सेशन है, हम यहाँ पे अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये एक चेतावनी है। अगर अगले 5 मिनट में आपका कैमरा ऑन नहीं होता है तो आप वेटिंग रूम में होंगे, बिकॉज ये एक सीरियस सेशन है एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक। हम लोग यहाँ पे कोई अलग बात नहीं करने वाले। दिस कॉल इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड एलिवेशन एंड यहाँ पे वी वांट सीरियस पीपल, ओके? सो ये एक सवाल आया कि हम ऑनलाइन कम्युनिटी शुरू करना चाहते हैं एंड दैट इज रियली फैंटास्टिक। नाउ लेट्स टेक अबाउट द, हम सारे लोअर हैंड कर देते हैं। अब आपके लिए एक एक्साइटिंग सवाल वेट कर रहा है विच इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, ओके? तो हम ना किसी पहले एक से बात करते हैं, ओके? चलो, पहले तो मेरे को आपका एक्साइटमेंट आपके शब्दों से थोड़ा सा सुनना पसंद करेंगे। सो शिफा मैम, आप अनम्यूट कर देंगे प्लीज। डॉक्टर शिफा, आप अनम्यूट कर दीजिए। यस, आपके यस अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है मैम। गुड इवनिंग शिफा मैम। शिफा मैम, one strong reason why you want to start online community in a serious way. आप बोल सकते हैं क्या? एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रीजन ये है, मेरा ऑनलाइन में ज्यादा दूर दूर तक अदर सिटीज में बिजनेस है एंड गेजिंग नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मुझे सीरियसली ऑनलाइन अब स्टार्ट करने के बारे में मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ। एंड एक्चुअली मेरे ज्यादा ऑनलाइन में ही कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन से भी ज्यादा ऑनलाइन में है। दैट्स व्हाई आई हैव टू ग्रो सीरियसली एकदम। तो इसके लिए ये मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो वहां से डुप्लीकेशन अच्छा होगा। फैंटास्टिक। एंड आप ऑलरेडी ऑफलाइन कम्युनिटी रन करते हो शिफा मैम? यस यस सर, ऑफलाइन कम्युनिटी ऑलरेडी रन करते हैं। ग्रेट। एंड आप क्या आप सीरियसली रेडी है दोनों को बैलेंस करके ग्रोथ लेने के लिए? यस यस यस, आई एम ऑलवेज रेडी। Okay, then you are already set for the training. Your gears are already set for the training. Okay, thank you so much, Shifa ma'am. You're amazing. Okay, next हम बात करते हैं, yes, दीक्षा मैम, आप अनम्यूट कर दीजिए। दीक्षा मैडम को अनम्यूट ऑप्शन प्लीज। हाय, गुड इवनिंग दीक्षा मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दीक्षा मैम आएगा एंड दिल से आप इसका जवाब दीजिएगा, बिकॉज अगर आप दिल से इसका जवाब देंगे ना, ये होना है आपके साथ। ओके, क्या आप रेडी हैं? चलो, कितने आप में से जो यहाँ पे आज जुड़े हैं, आप सीरियसली क्लब ओनर बनना चाहते हैं? आप क्लब ओनर बनना चाहते हैं, मतलब क्लब ओनर, शायद अगर आप नए और आपको नहीं पता, क्लब ओनर एक वो व्यक्ति होता है जो सक्षम होता है और 100% जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। कैमरा पे रहना, सुबह की कॉल की शुरुआत करना, टॉपिक से लेके मैचअप तक हर चीज वो व्यक्ति सक्षम होता है उस चीज को करने के लिए। और वो अपने खुद का कस्टमर का क्लस्टर उस कम्युनिटी में रन करते हैं, अपने कोचिस को अपने साथ लेके चलते हैं और कम्युनिटी के ट्रांसफॉर्मेशन से लेके, माइलस्टोन से लेके, क्लस्टर को बड़ा करने से लेके, राशन से लेके, हर चीज को, चैलेंजेस से लेके, मैराथन से लेके, हर चीज को लेके चलने के लिए रेडी होते हैं। कौन है जो आप सच में क्लब ओनर बनना पसंद करेंगे एंड यू सीरियसली वांट इट, मतलब आप क्रेजी हो जाएंगे, मुझे खुद का क्लब ओनर बनना है। बिकॉज आज ये हम सवाल जो आज आपको पूछ रहे हैं,
ये जैसे हमने हमेशा ट्रेनिंग से सीखा है, ट्रेनिंग की शुरुआत गोल्स से होती है। तो हम आपके लिए ये एक सेटिंग हो रहा है, गोल सेटिंग शुरू हो चुका है। बिकॉज अगर आप क्लियर रहेंगे मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो आज की ट्रेनिंग आपके लिए होगी। आज की ट्रेनिंग आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड बनने वाली। ओके, सो वी हैव राजेश सर, चौलीना मैम, दीक्षा मैम, आसिफ सर। ओके, आप सारे लोग क्लब ओनर बनना चाहते हैं। चलो तृप्ति मैम, व्हाई यू वांट टू बिकम अ क्लब ओनर? वन स्ट्रॉन्ग रीजन। या गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। जैसे आसिम ने बताया कि रॉयल्टी बिल्ड करने के लिए पहले तो जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऑनलाइन जब आप क्लब में काम करते हो तो यू कैन मेक कंज्यूमर्स, यू कैन मेक कोचेस। आप आपके एरिया के बाहर के लोगों को भी बना सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उनका रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है अगर उनको डेली बेसिस पे एजुकेशन मिलता है तो। एंड हम खुद के लिए ऑफ कोर्स वो एक एजुकेशन है एवरी डे का। एंड ऐसे करके हम कोचेस की टीम एंड अल्टीमेटली रॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेवल चेंज करना है तो डेफिनेटली, अगर मैं ऑफलाइन भी करती हूँ बट ऑनलाइन अगर उतना ही स्ट्रांग होगा तो और फर्क पड़ेगा। सो आप एक क्लब ओनर बनना चाहते हैं बिकॉज आप अपने रॉयल्टी को नियंत्रण में लेना चाहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को अब ग्रोथ में बढ़ाना चाहते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन यू वांट टू बी एकेडमी बोला जाता है। एंड कैसे हेल्पिंग मोर एंड मोर फैमिली मेंबर्स, आप क्लब ओनर कैसे बनते हैं, और जब आप क्लब ओनर बनते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या आपके लिए खड़ी हो जाती है, आपके गोल्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे कितने ओपन हो जाते हैं इस क्लब ओनर के साथ साथ, ये बहुत सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। एंड इस अभी जो सेशन यहाँ पे होने वाला है, मेरी आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सेशन ना थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होगा, थोड़ा सा समझ, आपको पैटर्न समझने आने वाली है। बट तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास एक अच्छी सी नोटबुक और पेन होनी चाहिए, आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए, और आप जरा भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रोथ इस कम्युनिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे आप कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे आप समझने वाले हैं। एंड क्लब ओनर की सबसे बड़ी खूबी यही होती है 100% स्क्रीन पे ध्यान केंद्रित रहना। एंड वो जो खूबी अगर आप हो पाए तो क्लब ओनर की दूरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप प्लीज स्क्रीन पे रहिएगा, एंड एक रियल क्लब ओनर वाला एटीट्यूड अब आपका दिखना चाहिए, तो हम समझेंगे कि यस, यू कैन ऑल्सो बिकम अ क्लब ओनर। ओके, एंड डोंट वरी, आप में से बहुत सारे जो आज मैं देख रहा हूं, आप कम्युनिटी मेंबर्स थे, एंड आपका जो परिवर्तन हुआ एम्बेसडर इवनिंग के बाद, और आप एक कम्युनिटी कोच बने हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ही महीने पहले आपने जस्ट शुरुआत की थी? ओके, हम जरा हैंड डाउन कर देते हैं ताकि हम हमारे अमेजिंग कैंडिडेट कोचेस को समझ पाए। ओके, आप कम्युनिटी मेंबर थे और आपने कोच बनने का निर्णय लिया लास्ट मंथ, लास्ट वीक, आप प्लीज रेज हैंड कर दीजिए, क्योंकि हम क्विकली अभी सेशन की तरफ बढ़ने वाले। मतलब आप, यस, वी हैव राजेश सर, वी हैव कीनल मैम, एनीवन एल्स? काजल मैम, ओके, और कौन है? आप स्क्रीन पे हाथ ऊपर कर दीजिए। आप कम्युनिटी मेंबर थे कुछ दिनों पहले, आपने माइलस्टोन अचीव किया, आप एम्बेसडर इवनिंग बैठे, आप फैमिलीज के हेल्प करना शुरू कर दिए। यस, वी हैव डॉक्टर जादव, ओके, आप भी हैं। नीलम बेन, यस, वी कैन सी यू ऑल्सो। ओके, मैं अनम्यूट, सॉरी मेरे से। सो आप में से बहुत सारे लोग कम्युनिटी मेंबर थे एंड एम्बेसडर इवनिंग से डिसीजन लिया। एंड आई टेल यू वन थिंग, ऐसा यहाँ पे अभी जो बातें होगी, आप ये मत सोचो क्या मैं सच में कोच हूँ। अपने आप के मन में एक सवाल आता रहेगा, मैं सच में कोच हूँ? आपको बताऊं, मैं आप एक फैमिली कोच ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि आप अपने परिवार की हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी बहन, आपके भाई, आप ऑलरेडी फैमिली कोच है। बट कम्युनिटी कोच और कम्युनिटी ओनर बनने का आपने एक स्टेप ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये ट्रेनिंग सेशन के बाद आप एक्चुअली फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाले हैं, और कैसे पहुंचने वाले ये हम देखेंगे। सो गेट एक्साइटेड गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। एंड हमारे साथ एक फंटास्टिक पर्सनालिटी है जो ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करते हैं। एंड इस्तेमाल तो मैं नहीं बोलूंगा, ये प्लेटफॉर्म और ये प्रोसेस को, पाथवे को फ्रॉम द स्क्रैच एक रोड मैप बना के उन्होंने यूज किया है। एंड बाय द वे, जो न्यूट्रिशन क्लब हम बोलते हैं, फ्यूल स्टेशन की बात करते हैं, इन्हें वेस्टर्न रीजन में बेस्ट न्यूट्रिशन क्लब का अवार्ड मिला हुआ है। तो ऑलरेडी
जब बेस्ट मिलता है तो वो ऑलरेडी मास्टर है वो रोडवे बनाने में, वो पाथवे फॉलो करने में। और ऑनलाइन कम्युनिटी के माध्यम से आज उनके माध्यम से 300 to 500 न्यूट्रिशन क्लब फिजिकल लेवल पे ऑल इंडिया पैन इंडिया रन करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाथवे को सक्सेसफुली फ्रॉम गेस्ट टू क्लब ओनर, ये जो डिफरेंस है ना, गेस्ट टू क्लब ओनर कैसे जा सकते हैं, ये आज हमें सिखाने वाले हैं। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट आवर अमेजिंग सीनियर वेलनेस कोच एंड Senior Executive President's Team member, Mrs. Nipa Shah, on the screen to guide us on this amazing special session. Over to you, Nipa ma'am. Thank you so much. थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। हाँ, एक हार्ट रोहित के लिए भी हो जाए। हाँ, ऑलरेडी आपका माइंडसेट बन चुका है अभी क्लब ओनर बनने का। शायद आप आए थे जानने के लिए कि ऑनलाइन क्लब का आज ट्रेनिंग है, चलो सीखते हैं। हाँ, क्या क्या हमें सीखने मिलेगा या जानने आए हैं। हाँ, मुझे मालूम है आप सब लोग क्यों जुड़े हैं। मालूम है क्यों जुड़े हैं? क्लब ओनर के माइंडसेट से तो नहीं जुड़े थे, जुड़े थे एक रीजन की वजह से, मुझे ऑनलाइन क्लब से क्या मिलेगा, ये कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट कैसे भरेगा। आई एम श्योर हम सब उसी के लिए वहां पे आज ये स्पेशल आज की सेशन की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं हेल्प करने को तो तैयार हूँ। कितने लोग हेल्प करने को तैयार? हेल्प करने को तो हम सब तैयार है। हाँ, हेल्प करते करते कितने लोग खुद को भी हेल्प करना चाहते ही है ना, सही मायने में अपना फंडिंग करना चाहते हैं। आज तो मैंने सुना तो सब लोग रॉयल्टी अर्न करना चाहते हैं, विच इज फैंटास्टिक। हाँ, रॉयल्टी इज अ बिग इनकम। आप चाहिए तो एक लिख लीजिए, रॉयल्टी ऐसा एक इनकम है ना जो हम दूसरों की मेहनत के ऊपर कमा सकते हैं। एंड लाइफ रॉयल्टी हम बिल्ड करेंगे वो हमारे नेक्स्ट जन को भी जाती है। मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है, शायद सुनाई दे रहा है आप सबको? एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट, मुझे लगा थोड़ा वीक है। ओके चलिए, सो हम सब यहाँ पे आए हैं। आई नो बैक ऑफ द माइंड आपका यही है, मुझे लाखों के चेक कमाने हैं और मुझे रॉयल्टी इनकम खड़ा करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट? हाँ, मुझे आई वॉन्ट टू मेक, मेरा एक चेक आना चाहिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख वेरी सून आएगा। अगर आपने पहले तो ऑनलाइन क्लब चलाने के लिए या ऑनलाइन क्लब के कोच आप अभी बने हैं बहुत सारे लोग, आपको ओनर बनना है। लिखिए आपका गोल क्या होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ क्लब ओनर। अभी तक आप कोच है बट मुझे क्लब का ओनर बनना है, ठीक है। एंड क्लब का ओनर बनने के लिए मुझे क्या करना है आज मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले क्लब ओनर बनने के लिए आपको क्या लगता है, मिनिमम टू मिनिमम किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूंगी आप उसको लिख लीजिए किधर। अगर मुझे क्लब ओनर बनना है, आज बहुत सारी चीजें आप नहीं जानेंगे, विच इज व्हाट इज कॉल्ड एम्बेसडर किसको बोला जाता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। लिख लीजिए मुझे मिनिमम प्लैटिनम एम्बेसडर बनना है। मिनिमम मैंने जिसकी हेल्प किया या मेरे 50 कंज्यूमर ऑनलाइन कम्युनिटी से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि आपके 50 कंज्यूमर क्लस्टर में 50 कंज्यूमर मिनिमम बनते हैं, तो ऑन एन एवरेज 30-35 रोज कनेक्ट करेंगे। आज किसी ने छुट्टी ली, कल किसी और ने छुट्टी ली, एंड मिनिमम 35 लोग आपके डेली बेसिस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 50 मेंबर्स आपके क्लस्टर में रहते हैं ना, तो अगर आप जूम अपडेटेड जूम आपके पास है और आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो पूरे 49 लोग आपको एक स्क्रीन पे दिखते हैं, ओके। एंड जो 50 कंज्यूमर्स आपके क्लस्टर में बनेंगे उसमें मिनिमम 5 से 7 कोचेस होने चाहिए आपके। अभी कोच कौन बन सकता है? जो मिनिमम खुद खा रहा है, खुद की फैमिली खा रहे है और किसी की हेल्प कर रहे, तो ही वो कोच बन सकता है। जैसे रोहित ने बताया ना, पहले वो फैमिली कोच बनेगा, फिर वो वेलनेस कोच बनेगा, एंड वेलनेस कोच बनने के बाद फिर वो ओनर बन सकता है, ठीक है। सो फैमिली कोच बन गए तो 3-4 लोग तो उधर ही यूज करना शुरू कर देते हैं। एंड अगर मैं फैमिली कोच हूं तो मैं ऐसे ही लोगों को ऐसे ही हेल्प करूंगी जैसे कि वो फैमिली कोच बने।
अगर मैं 50 कंज्यूमर क्लस्टर में बात कर रही हूँ, अगर एक फैमिली में 3 लोग यूज करते हैं तो मुझे कितने फैमिलीज चाहिए? 15 फैमिली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 50 नंबर उतने बड़े नंबर एक्चुअली नहीं है। एंड दूसरा, आप क्लब ओनर समझ लीजिए बन तो जाएंगे, मालूम है, कभी दुकान तो खोल लिया, लेकिन दुकान चलाने को भी आना चाहिए। हाँ, आपने बोला अभी मेरे पास इतने ग्राहक आते हैं, चलो मैंने चाय का टपरी डाल दिया, बट चाय बनाने को ही नहीं आता है। जो उधर चाय बनाता था उससे तुम्हारा काम बनता था। ये लेते हैं, सेशंस लेते हैं, एंड वो सेशंस और वो रिजल्ट्स, टेस्टिमनी सुनने से आपके कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस मिल रहा है और आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सो आपको अगर बड़े मायने में बड़ा पैसा चाहिए तो आपको क्लब ओनर बनना है, ताकि आप लिखिए, व्हेन यू आर अ क्लब ओनर, आपके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट और आपकी रॉयल्टी आपके हाथ में रहेगी। पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट एंड आपकी रॉयल्टी दोनों आपके हाथ में रहेगी। सो ओनर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, वो तो आगे भी हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये बेसिक आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एम्बेसडर किसको बोला जाता है, चलिए वो हम देख लेते हैं। आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू, पहले वो चेक कर लेते हैं। एम्बेसडर मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मालूम है परसों सैटरडे को एक ट्रेनिंग ली थी जहां पे हमने वो 9 ब्लॉक्स बनाए थे, एंड वो 9 ब्लॉक्स में से सबसे नीचे वाला ब्लॉक किसका था? असिस्टेंट कैप्टन। कितने लोगों को याद है? असिस्टेंट कैप्टन वाला ब्लॉक था, लास्ट वाला ब्लॉक। वो असिस्टेंट कैप्टन मतलब वो आपके कोच, मतलब एम्बेसडर। जो असिस्टेंट कैप्टन बनता है ना, उसको एम्बेसडर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मिनिमम 2 लोगों की हेल्प की है। सो अभी लिख लीजिए, एम्बेसडर कौन बन सकता है? जो 2 फैमिली की मदद करते हैं वो एम्बेसडर बन सकते हैं। उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है आइदर एज एन एम्बेसडर और अ ब्रॉन्ज एम्बेसडर, जो मिनिमम 2 फैमिली की मदद करते हैं। लिख लीजिए 2 से 4। एंड ये जो एम्बेसडर रिकॉग्निशन जो भी होता है ना, ये एम्बेसडर का रिकॉग्निशन आपको अपने फर्स्ट लाइन पे मिलता है। लिखिए, फर्स्ट लाइन कंज्यूमर, आइदर योर फर्स्ट लाइन एसोसिएट। इधर लिखा है ना, देखिए एम्बेसडर के बाजू में लिखा है ओनली फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब मैं खुद जिसकी मदद कर रही हूं उन्हीं को गिना जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने रोहित की मदद की और रोहित ने किसी की मदद की, तो वो मेरे फर्स्ट लाइन में नहीं आता है। अगर मैं खुद किसी की हेल्प कर रही हूँ, वेदर इट्स अ कोच और वेदर इट्स अ कस्टमर, बट ऑनलाइन में आते हैं, अभी हम आज खाली ऑनलाइन क्लब की बात कर रहे हैं, एंड अगर वो ऑनलाइन आते हैं तो ही उसको मैं मेरे प्लैटिनम के लिए एक गिन सकती हूँ। लिख लीजिए दूसरा, सॉरी, एम्बेसडर 2, मिनिमम 2 से 4, सिल्वर एम्बेसडर 5 से 6। मेरे 5 से 6 फर्स्ट लाइन कस्टमर आने चाहिए। कस्टमर के नीचे कस्टमर होगा तो एम्बेसडर के लिए नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो उसके एम्बेसडर के लिए गिना जाता है। मेरे एम्बेसडर के लिए मेरे फर्स्ट लाइन। एम आई क्लियर? आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज नहीं हो रहे? लिखिए 7 से 9, 7 से 9 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर। मैं अगर हेल्प करती हूँ फैमिलीज को तो मैं गोल्ड एम्बेसडर बन सकती हूँ। एंड अगर मैं 10 फर्स्ट लाइन कस्टमर ऑनलाइन कम्युनिटी में हेल्प करती हूँ, 10 फैमिलीज, फर्स्ट लाइन फैमिलीज चाहिए, देन आई एम अ प्लैटिनम एम्बेसडर। सो पहला स्टेप आपका क्या होगा? अगर आपको ओनर बनना है तो सबसे पहला स्टेप यही है, मुझे पहले प्लैटिनम बनना है। आप में से कुछ लोग बोलते हैं अरे हाँ मेरे तो अभी 10 कंज्यूमर है, मेरे 5 कंज्यूमर है, लेकिन वो क्लस्टर में है। आप खुद कितने लोगों को लाए वो चेक करना है आपको, खुद कितने लोगों की हेल्प की वो चेक करना है आपको। अभी क्लियर हो गया क्या एम्बेसडर किसको बोलते हैं? क्लियर? ओके। अभी चलो, अभी आपके मन की बात करते हैं। पहले आपके मन की बात करते हैं कि मुझे मिलता क्या है और कैसे मेरा आगे रॉयल्टी चेक बढ़ेगा, ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब से या ऑनलाइन कम्युनिटी से। उसके पहले मैं एक खाली चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए।
क्योंकि हम दो अलग अलग सिस्टम चलाते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। हाँ, कस्टमर का सिस्टम अलग होता है और कोच का सिस्टम अलग होता है। सो कस्टमर, ऑनलाइन कम्युनिटी कस्टमर की बात कर रहे हैं हम। ऑनलाइन कम्युनिटी का मेंबरशिप होता है 3350। सो एज अ कोच मुझे हर महीने के स्टार्टिंग में जो भी क्लब ओनर है उनके हाथ में 3350 देना है। हाथ में मतलब जीपे करना है ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। नाउ सिंस यूर अ कोच, आपका ये ऑनलाइन कम्युनिटी का मेंबरशिप का फीस रहेगा। एंड ये फीस के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा लिख लीजिए। एक फॉर्मूला 1, एक अफ्रेश। एंड अगर आप कोई रिवॉर्ड के हकदार रहेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। रिवॉर्ड के हकदार कैसे बनेंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। दूसरी चीज, हमारी जो ऑनलाइन दूसरी सिस्टम चलती है, जैसे आज एजुकेशन मिल रहा है, सैटरडे को एजुकेशन मिला, यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग होता है, वाव होता है, ये सारी चीजों के लिए वो ऑनलाइन जूम के लिए हमें 300 रुपीज हमारी एवरी मंथ मेंबरशिप होती है। क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटी के ओनर अलग अलग रहते हैं। बहुत सारे आज हम अलग अलग क्लब से जुड़े हैं यहाँ पे। एंड ऑनलाइन क्लब के जो भी ओनर है उनको जाता है 3350। मैं भी भरती हूँ, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन क्लब में मॉर्निंग में आती हूँ मेरा अभी तक मैं ओनर नहीं हूँ वो क्लब की। जिस दिन मैं ओनर बनूंगी उस दिन मैं मेरे सारे जो कंज्यूमर है उनका पैसा मेरे पास आएगा। सो लिख लीजिए, मेरा भी एक गोल है, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्लब ओनर। मैं न्यूट्रिशन क्लब बहुत मॉडल, मैं और परीन बहुत अच्छे से चलाते हैं, वो फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब। अभी मुझे क्लब ओनर ऑनलाइन का भी बनना है। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। दो टाइप की मेंबरशिप होती है, एक है ऑनलाइन क्लब की मेंबरशिप अलग है और सिस्टम की मेंबरशिप अलग है। और हमें 1 तारीख को ये दोनों मेंबरशिप भरनी है। आपको एक लिंक आती है जिसमें 300 रुपये आपको भरना रहता है। और आपके ऑनलाइन कम्युनिटी का तो आपके जो ओनर है उसका क्यूआर कोड रहता ही आपके पास। उनको आपको 1 तारीख को 3350 भेजना है। उसके साथ वापस लिख के भी भेजिए, लिखिए कौन सा फ्लेवर चाहिए। बाद में नहीं तो उनको आपको व्हाट्सएप करना पड़ता है क्या चाहिए। आप जैसे ही 3350 का स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना उनको, वैसे ही उसके साथ भेज दीजिए मुझे कुल्फी और मे बी लेमन चाहिए या जो भी आपको चाहिए, साथ में ही लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी एज अ कोच ऑनलाइन कम्युनिटी की फीस रहने वाली है। हाँ, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्योंकि आप में से कुछ लोग पहले कम्युनिटी कस्टमर बने थे, एंड जब भी कम्युनिटी कस्टमर या मेंबर बने तो आपने एक फर्स्ट टाइम की मेंबरशिप पे की होगी। ऑनलाइन क्लब में 2 टाइप की मेंबरशिप है, लिख लीजिए। एक है बेसिक स्टार्टअप मेंबरशिप, दैट इज 5550। एंड एक है दूसरा मंथली मेंबरशिप विच इज 8000 रुपीज। आप में से कुछ लोग 5550 से भी जुड़े थे, कुछ लोग 8000 से भी जुड़े थे। ओके, अभी 5550 और 8000 में फर्क क्या होने वाला है, चलिए वो देख लेते हैं। ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट दोनों का, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए एंड बुक में भी लिखिए। मैं थोड़ी देर रहने देती हूँ इसको। मेक श्योर यू राइट इट इन द बुक राइट नाउ ओनली। क्लब ओनर और हम अभी आपको कैसे हम पहचानते हैं एज अ कोच, ओनर एंड कोच। ओनर को हमेशा 3350 जाता है। आपने अगर कस्टमर से 5550 भी आपने मेंबरशिप ली तो ओनर के पास 3350 रहता है। एंड ओनर 2200 रुपया आपको भेजते, आपके क्यूआर कोड से आपको ट्रांसफर कर देते। अभी 3350 में आपके जो कंज्यूमर है उसको एक फॉर्मूला वन और एक अफ्रेश क्लब का ओनर भेजता है। पीपीपी और शेकमेट आपको अपने आईडी से अपने कंज्यूमर को डायरेक्ट एमआरपी वाला ऑर्डर भेजना है, कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर। आपको जो 2200 रुपया मिलेगा वो एमआरपी का पैसा है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं 25, 35, 42 एंड 50, डिपेंडिंग आप कौन से डिस्काउंट लेवल पे है वो डिस्काउंट लेवल पे आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप 25% पे है तो इतने का ऑलमोस्ट और कुरियर के साथ भी गिना तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो 25% पे इतना प्रॉफिट है, 35% पे इतना है, 42 पे है, और अगर आप 50% पे है तो इतना प्रॉफिट है। सी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट उतना कुछ आपको बहुत ओवरवेलमिंग या एक्साइटिंग नहीं रहने वाला है। बट मेरा काम पहली बार इनकम कमाना नहीं है, मेरा काम यही है मैं उनकी पूरी फैमिली को कैसे कंज्यूम कराऊं।
हाँ, सो पहली चीज ये समझ में आ गया, बाइफर्केशन। हाँ, पहले कौन भेजेगा? 2200 रुपया ओनर कभी आपको भेजेंगे मालूम है? पहले आप प्रोडक्ट भेजेंगे, फिर 2200 कोच ओनर आपको भेजेंगे। बहुत बार होता है, आप बोलते हैं अरे मेरे पास तो अभी पैसा ही नहीं आया है। आप पहले ऑर्डर्स डिस्पैच करो, क्योंकि मेनी टाइम्स ऐसा होता है, ओनर तो आपको पैसा भेज देता है, लेकिन आप डिस्पैच करने के लिए 2-3 दिन लगा देते हैं, और फिर ओनर को आपके साथ फॉलो भी मारना पड़ता है। उससे अच्छा आप पहले ऑर्डर प्लेस करो, ओनर आपको आराम से पैसा ट्रांसफर कर देंगे। द सेकेंड वन, 8,000 रुपीज का, 8,000 रुपए की मेंबरशिप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8,000 और 5,550 में फर्क क्या है? लिख लीजिए। 5,550 में कंज्यूमर को क्या मिलता है? एक फॉर्मूला वन, एक प्रोटीन, एक शेकमेट और एक अफ्रेश। फॉर्मूला वन और अफ्रेश ओनर देंगे, पीपीपी और शेकमेट आप देंगे। 8,000 में क्या मिलता है? 2 फॉर्मूला वन। कस्टमर को क्या मिलता है? 2 फॉर्मूला वन, एक प्रोटीन, एक शेकमेट और एक अफ्रेश। वो 8,000 रुपए में मिलता है। अभी कौन 8,000 वाला लेगा और कौन 5,550 वाला लेगा? मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप 8,000 वाला लो। मैं उनको बताती दोनों हूं। अगर उनके घर पे 2 से ज्यादा लोग, 1 से ज्यादा लोग खाने वाले, समझ लो 2 लोग खाने वाले, तो मैं उनको 8,000 का रिकमेंड करती हूँ, ताकि दोनों को अलग अलग फ्लेवर भी मिले और थोड़ा चेंज मिले। और अगर किसी को लगता है नहीं मेरे को पहले खाली ट्राई करना है, तो मैं उनको 5,550 ही बताती हूँ। डोंट ट्राई कि मैं पहले इसमें बहुत पैसा कमा लूं। यू डोंट वांट टू, मतलब वो इंटेंशन मत रखेगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रिटेल में अच्छे से कमा लूं। थोड़ा कम मिलेगा, डजेंट मैटर, लेकिन फॉर्मूला वन सारे 500 ग्राम वाले, एक भी 750 वाला नहीं है, सारे 500 ग्राम्स वाला। अगर आप एमआरपी कैलकुलेट करोगे ना, तो यही एमआरपी निकलता है, 8,000 एंड 5,550। ओके, बट जस्ट बिकॉज वी आर ऑनलाइन कम्युनिटी के, अभी हम मेंबर है, कोच है, हम ओनर नहीं है। अभी फिजिकल क्लब, अगर मेरा फिजिकल क्लब है, आप मेरे फिजिकल क्लब में शेक पीने आओगे, तो आप किसका शेक पियोगे? क्या मैंने आपको बोला मेरे फिजिकल क्लब अपना डब्बा लेके आना? होटल में खाना खाते हैं और घर में खाना खाते हैं, उतना फर्क है, क्योंकि वो पहले मैं जो दूंगी वो खाएंगे, फिर आगे से मैं उनको राशन जरूर दिखाने वाली हूँ। ओके, सो ये हो, आप में से कितने लोगों को समझ गया बाइफर्केशन अभी? हाँ, सेकेंड 8,000 वाला भी समझ गया। ओनर ऑलवेज एक ही अमाउंट रखता है, 3,350, इसीलिए हम सब भी तो ओनर को 3,350 ही देते, एंड ओनर मुझे फॉर्मूला और अफ्रेश भेजते मंथली रिन्यूअल के ऊपर। एंड अगर किसी कस्टमर ने 8,000 रुपया भरा है, तो मेरे पास रहेगा 4,650 एज अ कोच, एंड ओनर समझो रोहित है, तो रोहित के पास रहेगा 3,350। अभी 4,650 जो मुझे मेरे पास आने वाला है, उसमें से मैं क्या भेजूंगी उनको? मैं भेजूंगी एक शेकमेट, एक फॉर्मूला वन और एक प्रोटीन। अभी क्योंकि मैं 50% पे हूं, तो मेरा प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 1,900 रुपीज ऑन दैट वन कंज्यूमर। अभी 42 पे रहेंगे तो 1,600 रुपए, 35 पे रहेंगे तो क्लोज टू 1,200 के आसपास ही पकड़ो, 100 रुपया कुरियर का निकाल दो। सो ये सारे आपको समझ में आ गया कि कौन से प्रोग्राम से कितना बेनिफिट मिलता है। इसके ऊपर आई होप कोई डाउट नहीं है आपको। एनीवन, एनी डाउट? आई होप आपको क्लैरिटी भी मिल गई मुझे मेंबरशिप क्यों भरनी है, मंथली मेंबरशिप। क्योंकि अभी मंथली सारा क्लब ओनर ही काम करता है ना, मीटिंग ऑन करना, हाँ, मीटिंग में सेशंस लेना, हाँ, आपके कस्टमर को संभालना, उनके साथ केयर कॉल लेना, हाँ, रिवॉर्ड्स आगे जाके देना, ये सारी चीजें करता कौन है? ओनर। वो आपको हेल्प कर रहा है, और फिर भी आप तो फॉर्मूला और अफ्रेश जो उसका जो 3,350 भरते हैं, उसके अगेंस्ट भी 2 प्रोडक्ट तो आपको मिल ही गए। तो एक्चुअली आप 3,350 भर नहीं रहे हैं, उसमें से आपको वापस प्रोडक्ट मिल गए। सर्टेन अमाउंट ही खाली ओनर के पास रहता है, एंड वो जो अमाउंट ओनर के पास रहता है ना,
वो भी उनके रिवॉर्ड्स के लिए ही यूज होता है। अभी रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं वो हम जान लेते हैं। ओके, ये आपको समझ गया कैसे है। ये एक खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्बेसडर इवनिंग में किसको इनवाइट कर सकते हैं? जिसने 1 से 2 फैमिली की मदद की है, आइदर 10 दिन से ऊपर हो गए हैं उनको ऑनलाइन कम्युनिटी कनेक्ट करने से। अभी जैसे हमारा 25 तारीख को एम्बेसडर इवनिंग होने वाला है। एम्बेसडर इवनिंग में आप उन्हीं लोगों को इनवाइट करोगे जो आपके थ्रू मिनिमम 10 दिन हो गए हैं उनको फ्यूल खा के। क्योंकि मैंने देखा है 10 दिन के अंदर शायद घर पे और एक आध जन तो खा ही लेता है। क्योंकि घर पे जब भी फ्यूल पहुंचता है तो एक आध जन अपग्रेड कर ही लेता है। ओके, चलिए गाइज, मेरे पास सर्टेन नाम आए थे, उन्हीं के लिए आज का इवेंट ओपन है। तो कुछ कुछ लोग मुझे वेटिंग रूम में दिख रहे हैं जिनको हम एंट्री नहीं देंगे। माइमुन, निशा, मुस्कान, ये सब मेरे पास नाम नहीं आए हैं जिनके, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। हाँ, तो प्लीज मेक श्योर आप लिंक किसी को भी अभी शेयर मत करो। एंड मीटिंग ऑलरेडी चालू होके 40 मिनट्स हो गए, तो अभी तो हम किसी को भी एंट्री नहीं देंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी लेट। ओके, अभी फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में क्या होता है ना वो जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। कोई भी नया आदमी जो आता है कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं मेंबर, तो हम 5550 या 8000 की मेंबरशिप लेते हैं। उसमें से आपको बाइफर्केशन दिख गया, 3350 ओनर रखता है। हाँ, एंड कोच को 2200 मिलता है। आइदर 3350 8,000 का रहेगा तो भी ओनर 3350 रखता है और आपको 4650 देता है। एंड ये थोड़ा सा प्रॉफिट 50% पे आपको दिखाया गया है, क्योंकि हम सबका गोल तो यही है, मुझे 50% पे जाना है। ओके, मंथ 2 में क्या होता है? फर्स्ट मंथ के अंदर ही हम उनको एम्बेसडर इवनिंग दिखा देते, क्योंकि 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद महीने में 2 बार एम्बेसडर इवनिंग आता है। आइदर फर्स्ट वीक में आता है या थर्ड वीक में आता है या सेकेंड वीक या फोर्थ वीक में आता है, डिपेंडिंग ऑन द कैलेंडर कि कभी वो आ सकता है। सो जब भी एम्बेसडर इवनिंग आया, एम्बेसडर इवनिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है कि मेरे कंज्यूमर को उधर बैठना ही है। एंड वो एम्बेसडर इवनिंग में बैठने के बाद वो डिसाइड करेंगे मुझे प्रिफर्ड कस्टमर रहना है कि मुझे कोच बनने में इंटरेस्ट है। क्योंकि एम्बेसडर इवनिंग में हम उनको बताते हैं कि कोच बनने के क्या बेनिफिट्स हैं एंड एज अ प्रिफर्ड कस्टमर भी उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई फोर्स किसी को भी नहीं है। मेरे पास यहीं पे एक एग्जाम्पल है, एक मनीषा मेहता करके है। जब भी वो पहली बार एम्बेसडर इवनिंग में बैठे थे तो उन्होंने डिसाइड किया था मुझे पीसी ही रहना है, मुझे कोच नहीं बनना है। बट वो बाय द वे सबको हेल्प करने के लिए तैयार थे। एंड उन्होंने अपनी सिस्टर को हेल्प किया, अपने हस्बैंड को हेल्प किया, अपनी बेटी को हेल्प किया। एंड ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे फैमिलीज को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो जैसे और ज्यादा फैमिली की हेल्प की तो मैंने उनको वापस बोला आप और एक बार अभी वापस एम्बेसडर इवनिंग में बैठिए। एंड सेकेंड टाइम बैठने के बाद उनको मालूम नहीं, क्लिक हुआ कि चलो मुझे कोच बनना है। ऐसा भी हो सकता है। सो डोंट फोर्स एनीवन, इवन इफ दे वांट टू बिकम अ कोच और डोंट वांट टू बिकम अ कोच। हमारा काम यही है, हम उनके थ्रू रेफरल बेस्ड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एंड उनको रिवॉर्ड्स तो मिलते ही रहेंगे। शायद मॉनिटरी टर्म्स में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन रिवॉर्ड्स में प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। हाँ, क्लियर है गाइस? एनी डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट है? सो आपके दिमाग में ये डाउट भी नहीं आना चाहिए मुझे 3350 कोच को क्यों भरना है। मुझे मालूम है अभी ये जो ऑनलाइन कम्युनिटी को रन करके अभी हमको 14 महीने हुए हैं। एंड 14 महीने के पहले कुछ कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते थे, मुझे क्यों पैसा भरना चाहिए, मुझे क्यों 3350 भरना है। तो अभी भी आप में से कुछ लोग नए कोच भी रहेंगे, क्योंकि आपके पास आईडी नंबर है। आपको लगता है अरे मैं तो 42% पे हूं, मैं तो 35 पे हूं, मैं तो 50% पे हूं, तो मुझे क्यों 3350 भरने का, मुझे क्यों सिस्टम का मेंबरशिप 300 रुपया भरने का। सिस्टम तो ऐसे चलेगी नहीं। हाँ, सिस्टम चलाने के लिए भी 300 रुपीज है। एंड ऑनलाइन कम्युनिटी आप ही के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको हेल्प की जा रही है
ताकि आप फ्यूचर में क्लब ओनर बनो और आपके थ्रू जितने भी फैमिलीज की आप हेल्प कर रहे हो सारा पैसा आपको मिले। आपका वो 30 कंज्यूमर सॉरी 50 क्लस्टर बिल्ड करने के लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड इनिशियल बेसिस में भी आप बहुत सारी चीजें कमाओगे जो मैं आपको हेल्प होगा। 2 चीजों में हेल्प होगा विद ऑनलाइन कम्युनिटी। लिखिए, एक वॉल्यूम पॉइंट से आपका बिजनेस का डिस्काउंट लेवल अपग्रेड होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। एंड दूसरा, आप क्लब ओनर बनने के लिए ऑलरेडी रेडी हो रहे, क्योंकि मॉर्निंग के ऑनलाइन कम्युनिटी सेशन जब भी आप अटेंड करते हैं आपको नोट्स बनानी है। मैं ऑलवेज, एंड रोहित ने भी बोला, मॉर्निंग का जो कम्युनिटी कॉल चलता है यू ट्रीट दैट लाइक एन एकेडमी। आप कोई यूनिवर्सिटी, कितने साल हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े, 10वीं तक स्कूल में पढ़े, फिर 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़े तभी तो हम जाके कुछ बने। सर यू ट्रीट दिस लाइक इन यूनिवर्सिटी। आप बोलोगे बस मुझे पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ऐसे नहीं आएगा। बोला जाता है ना, लिखिए, व्हाट इज योर वैल्यू इन द मार्केट प्लेस, उसके ऊपर यू गेट पेड एक्चुअली। और अपनी वैल्यू आपको मार्केट प्लेस में बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिजल्ट के साथ आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं समझो ऑनलाइन कम्युनिटी का ओनर बन भी गया मैं, और ओनर बनने के बाद मुझे बोलने को ही नहीं आता है, मुझे लोगों को हेल्प करने को आता है, बट मैं उनको संभाल नहीं पाऊंगी, ऐसा चलेगा क्या? बच्चे पैदा तो कर लेंगे बट संभालने का कोई और, ऐसा चलेगा? कौन संभालेगा आपका बच्चा? 4 दिन संभालेंगे, 1 हफ्ता संभालेंगे, फिर कौन संभालेगा आपका बच्चा? हमें ही संभालना है। तो हमारे कस्टमर्स क्या है, हमारे कोचेस क्या है, हमारे बच्चे जैसे है ना, तो हमें उनका ध्यान मुझे ही रखना है। एंड इसके लिए मुझे केपेबल बनने के लिए अभी मैं ऑनलाइन कम्युनिटी की मदद ले रही हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है अरे रोहित क्या बोलता है रे, हाँ पूरा गूगल बाबा है वो, कुछ भी पूछो उसको आता है। हाँ, कितने लोगों को लगता है रोहित तो डॉक्टर है, बहुत सारे लोगों को लगता है। एंड जो भी क्लब ओनर है, सब ओनर्स की मैं बात कर रही हूँ, फॉर दैट मैटर शेफाली हो, मुकेश जी हो, या कोई भी एनी क्लब ओनर, सारे, बिकॉज वो क्लब ओनर इसीलिए तो क्लब ओनर है क्योंकि उनको सब कुछ आता है, कैसे बोलना है, कैसे लोगों के साथ टच में रहना है। हाँ, बिना फटकारा मारने को आता है, मतलब बहुत सारी चीज। हाँ, जो बोलते हैं ना सवेरे हंसते खेलते, बहुत सारी चीजें हम कोचेस को भी सिखा देते हैं और कस्टमर को भी सिखा देते हैं। हाँ, सो इसीलिए आपको पहले तो केपेबल भी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, माँ बाप बोलते हैं ना शादी करने के बाद ये क्या करेगा, संभालेगा कि खुद को संभालेगा कि बीवी को संभालेगा, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। हाँ, अपने को हमारे बिजनेस को संभाल, क्योंकि ऐसा नहीं जब आप क्लब ओनर बन गए, 50 कस्टमर थे आपके, क्लब ओनर बनने के बाद आपके कस्टमर ने ज्वाइन करना ही बंद कर दिया क्योंकि आपको आता ही नहीं था कि सेशन कैसे लेने का, क्या टॉपिक लेने का, कैसे उनके क्वेश्चंस को हैंडल करने का, उनके केयर कॉल्स कैसे लेने का, शायद आपको वो सब आया ही नहीं। एंड आपके 50 नंबर लेके आप ओनर बने थे और आपके 25 नंबर हो गए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो लिखिए, खुद को डेवलप करना है आपको, इसीलिए अभी भी आपको सिखा रहे हैं ना, रोज छोटे छोटे वीडियो बनाइए, वो वीडियो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। किसी लैंग्वेज में बनाओ जिसमें आप मास्टर है, गुजराती आता है तो गुजराती में बनाओ, मराठी आता है तो मराठी में बनाओ, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश, हिंदी आता है तो हिंदी, बंगाली आता है तो बंगाली। हाँ, यहाँ पे मुझे इतने लैंग्वेज वाले ही दिख रहे, और कोई है? प्रतिमा जी, वो कौन सा लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं आप उसमें बना सकते हो। ओके, चलिए, अभी ये हुआ फर्स्ट मंथ में कोई भी कंज्यूमर ने मुझे 5550 दिए, मैं रोहित को 3350 दिया और मैंने रखा 2200। और मेरे जो कस्टमर है वो एम्बेसडर इवनिंग में बैठे, एम्बेसडर इवनिंग में बैठने के बाद उन्होंने डिसाइड किया उनको प्रिफर्ड कस्टमर बनना है। तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, लिखिए, सेकेंड मंथ, क्योंकि एम्बेसडर इवनिंग में बैठ गए ना, फिर उनका आईडी बन जाता है, तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आईडी भी बन जाता है मेरे थ्रू जो कंज्यूमर आए वो, क्योंकि मैं कोच हूं तो मेरे नीचे उनका आईडी बन गया। अभी
वो सेकेंड मंथ में उनको कोई मेंबरशिप देने की जरूरत नहीं है। लिखिए, सेकेंड मंथ में वो राशन भर के आ सकते हैं। कितना राशन मिनिमम कस्टमर को भरना है? लिखिए, मिनिमम 70 पॉइंट्स। तो अभी सेकेंड मंथ में होलसेल चेक किसको मिलेगा? मुझे। वॉल्यूम किसको मिलेंगे? मुझे। तो बेनिफिट किसका है? मेरा। मेरे जितने भी कंज्यूमर है उसका सेकेंड मंथ से पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा? प्रिफर्ड कस्टमर का बेनिफिट मेरा। मेरा होलसेल चेक बढ़ेगा क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटी से उनकी पूरी फैमिली धीरे धीरे शुरू हो जाती है, बिकॉज उनको समझ में आता है ये वेट लॉस का फ्यूल नहीं है, ये न्यूट्रिशन है जो हर बॉडी की नीड है। एंड धीरे धीरे एक कंज्यूमर से एक फैमिली हो जाती है। एंड वैसे ही नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ती है तो मेरे वॉल्यूम पॉइंट्स, मेरे पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट बढ़ेंगे। कितने लोगों को अच्छा लगा ये? हाँ, तो अभी मैं आनाकानी करूंगी क्या? मैं रोहित को क्यों भरूं? 3350 ओनर को क्यों दूं? मैं तो पहली तारीख को राह देखती हूँ कभी इसको पैसा दे दूं ताकि मेरा फ्यूल जल्दी आ जाए, जो भी वो देने वाला है। एंड मैं और अभी इस महीने के लिए और फैमिलीज की मदद करने को तैयार हूँ, मेरा बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। ये किसी ने एम्बेसडर इवनिंग में बैठने के बाद पीसी का डिसीजन लिया तो राशन से एंट्री फ्री है, लिखे। बट अगर उसने कोच बनने का डिसीजन लिया एम्बेसडर इवनिंग में, जो हम चाहते भी है ताकि वो भी कमाए कुछ, अपना फंडिंग भी करे और सीरियस कोच भी इन फ्यूचर बन सकता है। अगर किसी ने कोच बनने का डिसीजन लिया तो लिखिए उसका नेक्स्ट मंथ से मेंबरशिप कितना? 3350। पहले महीने उसने 5550 भरा था या 8000 भरा था, सेकेंड मंथ में 3350। एंड उसके अलावा उसको जो भी फ्यूल चाहिए वो सारा फ्यूल अपने आईडी पे डिस्काउंट पे खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रोहित को 3350 देती हूँ एंड मैं खुद 50% डिस्काउंट पे हूं, तो मैं क्या खाली एक F1 और एक अफ्रेश ही खाती हूँ? आप सबने देखा है ना राशन का फोटो? हाँ, मिनिमम 90,000 का राशन आता है हर महीने घर पे हर्बलाइफ का। अभी आप सोचो, वो राशन मैं अपने आईडी पे खरीदती हूँ एंड मेरे जितने कंज्यूमर है वो भी राशन खरीदते हैं। तो एज अ कोच मेरा रोल है, मुझे पहले मेंबरशिप भर देना है जो यहाँ पे लिखाया गया है। एंड आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी रखिए। ये देख रहे हैं मंथ 2 में क्या होता है? ऊपर लिखा है M2 इज मंथ 2। पीसी क्या करते हैं? पीसी प्रिफर्ड कस्टमर क्या करते हैं? राशन भरते हैं एंड उनको रिवॉर्ड कोच देता है। एंड कोच क्या करता है? 3350 भरता है और दूसरे फ्यूल राशन खरीद लेता है। अभी और एक चीज अभी रिवॉर्ड की लिखिए, ये बहुत एक्साइटिंग है गाइस, आपको मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे थ्रू इस महीने मेरी सिस्टर ने कम्युनिटी ज्वाइन किया 5550 से। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट में मैं क्यों 1 तारीख को रिन्यूअल कर देती हूँ मालूम है? और एक रीजन है, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड पेंडिंग है। मेरे 2 रिवॉर्ड पेंडिंग होते। लिखिए, अगर मैं फुल टाइम कैमरा ऑन करके सेशन लेती हूँ सवेरे तो मेरी अटेंडेंस भी गिनी जाती है एंड दैट इज 100% अटेंडेंस बोला जाता है। अगर मेरा एक भी दिन मिस नहीं हुआ है तो 100% अटेंडेंस। 100% अटेंडेंस अगर मैं अटेंड करती हूँ एज अ कोच, तो जब भी मैं रोहित मुझे फ्यूल भेजता है ना 3350 के अगेंस्ट, एक फॉर्मूला 1 और एक अफ्रेश, उसके साथ रोहित मुझे एक एलो प्लस फ्री में भेजेगा एज अ रिवॉर्ड, 100% अटेंडेंस का रिवॉर्ड। पेट भी साफ, दिमाग भी साफ। एलो प्लस हाँ, अनबिलीवेबल ना? कितने लोगों को अच्छा लगेगा फ्री में एलो प्लस मिला तो? क्या करना है मुझे? मेरा ही बिजनेस बिल्ड करने के लिए मुझे ऑनलाइन टाइम पे आना है और कैमरा ऑन रखना है और टेस्टिमनी भी अच्छे से शेयर करनी है और हर चीज में मुझे इन्वॉल्व रहना है। किसी ने बोला तो मैं हार्ट दिखा सकती हूँ, मुझे जो अच्छा लगा, बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, ये कर। सो एक्टिवली मैं पार्टिसिपेंट होना चाहिए। कैमरा बंद रख के तड़का लगाने का नहीं, तो कोई एलो प्लस नहीं मिलेगा, फिर दिमाग भी खराब और पेट भी खराब। हाँ, सो अगर एलो प्लस चाहिए हमको तो हमें 100% अटेंडेंस देना है विथ 100% उस देयर प्रेजेंस। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये 100% अटेंडेंस का रिवॉर्ड के लिए कौन हकदार होता है लिखिए, और ये कैलेंडर मंथ में गिना जाता है, वो भी एक बहुत प्रिसाइसली लिखिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई 22 तारीख को ज्वाइन होता है कम्युनिटी में, तो भी उसका रिवॉर्ड 1 तारीख से ही गिना जाता है, उसको पहले से ही बोल देने का ये कैलेंडर मंथ का रिवॉर्ड होता है। वो लोग 22 टू 22 नहीं गिन सकते। ओनर कितने लोगों का ध्यान रखेगा? ओनर कैलेंडर मंथ का ही ध्यान रखता है। सो आप में से कुछ लोग ओनर को भी फोन करते हैं, मेरा कस्टमर 100% आया है। आपको किधर मालूम है? आप तो वीडियो ऑफ रख के बैठे थे। हाँ, ओनर जो भी करेगा ना वो सब कुछ सही करने वाला है। हाँ, तो 100% अटेंडेंस कौन ले सकता है लिखिए। एज अ कोच मैं ले सकती हूँ, मेरे मेरे कंज्यूमर भी ले सकते हैं। पीसी पहला महीना जो मेंबरशिप भरते हैं उसको रोहित भेजेगा, सेकेंड मंथ से वो राशन अगर भरते हैं तो आपको देना पड़ेगा। लिखिए, आपको देना पड़ेगा एज अ कोच, क्योंकि होलसेल चेक आपको मिला है, बाद में सेकेंड मंथ से ओनर को कुछ भी नहीं मिला है। सो 100% अटेंडेंस उसका भरने के लिए पहले आपको भी 100% आके रोज भरना पड़ेगा। आप में से जितने भी कोचेस है जिनके रेफरेंस से मॉर्निंग कम्युनिटी में कोई ज्वाइन हुआ है, तो आपकी जवाबदारी है बैठ के उसका अटेंडेंस भरने का, क्योंकि आपको भेजना है एलो प्लस। जब तक ओनर को भेजने का था ना तो आप बराबर हिसाब रखते हो, लेकिन खुद का भरने का आता है ना तो भी बराबर ध्यान रखते हो। तू 2 दिन आया नहीं है, हाँ, राइट और रॉन्ग? हाँ, खुद तो पर्दे के पीछे रहेंगे लेकिन उनका अटेंडेंस भी नहीं भरेंगे। हाँ, एंड फिर पूछेंगे ओनर को आया था क्या? ऐसा नहीं चलेगा ना गाइस, अपने बिजनेस का चार्ज अपने को ही लेने का। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट 100% अटेंडेंस रिवॉर्ड। कोच कभी देगा और ओनर कभी देगा। जब तक ओनर को मेंबरशिप मिलती है, जैसे हम कोचेस की मेंबरशिप मिलती है, तो हम कोचेस को तो ओनर ही देने वाला है एलो प्लस। कितने लोगों को एलो प्लस फ्री में कभी आया? आप रेजेंट करके मुझे बता सकते हो? फटाफट फटाफट रेजेंट कर दीजिए नीचे से स्क्रीन के ऊपर, एलो प्लस फ्री में आया तो। अनबिलीवेबल, खट 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 खट। देखिए, सबको एलो प्लस फ्री में मिल रहा है। भाई तो मेरा भी रेजेंट है, मैं क्यों 50% पे खाऊं? क्यों ना मैं भी फ्री में एलो प्लस खाऊं? अमेजिंग ना? हाँ, ओके, चलिए, ये सबको एलो प्लस फ्री में मिल रहा, हम लोअर हैंड कर देते। ओके, अभी ये हुआ 100% है ना। दूसरा लिखिए, माइलस्टोन रिवॉर्ड। फोटो ले लीजिए। 3 kg माइलस्टोन जो बोला जाता है, 3 kg माइलस्टोन का मतलब इट्स जस्ट ए रिकॉग्निशन रिवॉर्ड। ऑनलाइन कम्युनिटी में उनकी स्टोरी ली जाती है और सब लोग उनको विश करते हैं और क्लैप करते हैं। एवरीवन लव्स रिकॉग्निशन। सो वो टाइम पे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बट इट्स अ रिकॉग्निशन रिवॉर्ड। 3 kg माइलस्टोन लिखिए। 5 kg माइलस्टोन, दैट्स अ एक्चुअल रिवॉर्ड। हाँ, रिवॉर्डिंग रिवॉर्ड उसको बोलते हैं, मतलब उनको कुछ मिलता है। तो ये 4 फ्यूल में से उनको कुछ ना कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम हैं, एज अ कोच आप 3350 भरते हैं और आपने भी कुछ 5 किलो या 10 किलो कम किया, आपका पहला वेट कोच के पास चले जाना चाहिए। फिर आप ये मत बोलना मैं आया था तभी इतने वजन का था, लेकिन आपने पहला वेट ओनर को भेजा नहीं था। अगर पहला वेट ओनर को नहीं भेजा है तो वो आपको रिवॉर्डिंग माइलस्टोन का गिफ्ट नहीं देगा। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल पहले महीने में उसका 3 ही किलो गया, सेकेंड मंथ किसी ने राशन भरा, राशन भर के 5 किलो गया, तो लिखिए आप देंगे उसको रिवॉर्ड, एक मल्टीविटामिन या एक हाइड्रेट या एक ब्रेन हेल्थ। कोच देगा, ओनर नहीं देगा, बिकॉज अभी वो राशन भरता है। होलसेल चेक कोच को जाता है, ओनर को नहीं जाता है। जो भी चीज पहले महीने में होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के बाद वो जब भी एम्बेसडर इवनिंग में बैठे और वो कोच बनने का डिसीजन लिए है, तो वो रोहित को 335 या ओनर को 3350 भरेंगे। अगर ओनर को 3350 भरा तो वो माइलस्टोन रिवॉर्ड ओनर देगा, कोच को भी देगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी किनल, अभी बात किया रोहित ने तो किनल की बात करती हूँ। किनल हैज डिसाइडेड आफ्टर एम्बेसडर इवनिंग टू बिकम अ कोच। सो कीनल का अगर 5 किलो हुआ इन द प्रोसेस, तो ओनर देगा उसको
ना कि उसके स्पॉन्सर। ओनर क्लब का ओनर उसको रिवॉर्ड में देगा। तो किनल को पूछा जाएगा कि तुमको क्या चाहिए, चारों में से तुमको क्या चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, हाइड्रेट चाहिए, ब्रेन हेल्थ, या ये चाहिए, क्या चाहिए तुमको? तो वो बोलेगी मुझे ये चाहिए। क्यों? बिकॉज शी इज ऑल्सो पेइंग 3350 एज अ मेंबरशिप। इसके लिए ओनर देगा। मेजरली सारे कोचेस को तो ओनर ही देगा, क्योंकि कोच है ना, मेंबरशिप भरता है। बट अगर आपके प्रिफर्ड कस्टमर बने हैं जो आईडी पे राशन भरते हैं, तो आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। एंड लिखिए, तभी भूलने का नहीं। मैं क्यों दूं? ओनर को टाइम टू टाइम याद दिला देते। हाँ, बट आपको जब भी आप रिवॉर्डिंग माइलस्टोन उनको देते हैं ना, लिखिए माइलस्टोन रिवॉर्ड। कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला गया ना, तो उनको बोलने का फोटो भेजने को और आपको ग्रुप में डालने का, मेरे ये कस्टमर का 5 किलो माइलस्टोन गया तो मैंने उसको ये रिवॉर्ड दिया। लिखिए, पुट इट इन द ग्रुप, तो हमको भी मालूम पड़ेगा आपने दिया। द नेक्स्ट रिवॉर्ड, ये जबरदस्त है, रेफरल रिवॉर्ड। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। पहले वाला किसी को लेना है तो भी ले लो। ये भी लेना है वापस तो ले लीजिए। ओके, डन डन डन। चलिए, दिखता है ना सबको कि ऑक्यूलर डिफेंस का जरूरत है? दिख रहा है ना सबको? ओके, चलिए। अभी ये जो मस्त है, ये जो पूरा रेफरल रिवॉर्ड का इतना बड़ा बास्केट है गिफ्ट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस महीने है ना, किनल ने ऑलरेडी 2 फैमिली की मदद कर दी है। हाँ, अभी 2 फैमिली की मदद की, अभी 1 तारीख आएगा, किनल 3350 भरेंगे तो किनल को एक फॉर्मूला ने एक अफ्रेश तो ओनर देगा ही। अगर 100% अटेंडेंस आए रहेंगे तो एलो प्लस भी मिल जाएगा। हाँ, अगर 5 किलो कम किया रहेगा तो भी मिल जाएगा एक मल्टीविटामिन। हाँ, एक मल्टीविटामिन फ्री में मिला, एक एलो प्लस फ्री में मिला। और क्योंकि किनल के थ्रू 2 फैमिली मेंबर 5550 से जुड़े हैं, तो किनल को 2 फ्यूल और फ्री में जाएंगे। तो किनल को ये बास्केट का फोटो में से पूछा जाएगा, किनल इसमें से कौन सा पसंद करोगे, आप क्या लेना पसंद करोगे? बास्केट तो देखा ना अभी आपने? हाँ, क्या क्लींसर चाहिए? क्लींसर क्लींजर लेंगे, और क्या लेंगे? और पूरा फोटो नहीं दिखा अभी आपको। पूरा फोटो देखा नहीं। ओके, बाय द वे आप 2 क्लींजर भी मांग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब नाइट वुमेन चॉइस है। ओके, सो वुमेन एक चॉइस वुमेन है। चॉइस लेंगे और एक क्लींजर लेंगे। हम्म। हाँ, अभी मुंह कैसे धोएंगे? फ्री का क्लींजर है। अरे, हाँ। ज्यादा धोएंगे। आधा धोएंगे, 1 बार के पहले 2 बार धोएंगे, 2 बार के पहले 4 बार धोएंगे। हाँ, अनबिलीवेबल ना, आपको फ्री में मिल रहा है। लिखिए, जितने न्यू फैमिली मेंबर की आप मदद करते हो उतने रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूरे महीने में आपके थ्रू एक नया फैमिली मेंबर बना तो आपके मेंबरशिप के साथ एक फ्यूल फ्री में आएगा। ये बास्केट में से आप मांग सकते हो, मुझे क्लींजर चाहिए, कोई बोलेगा मुझे वुमेन्स चॉइस चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए। ये बास्केट में से आप चूज कर सकते हो। अगर इस महीने आपने 2 फैमिली मेंबर की हेल्प की तो कितने फ्यूल मिलेंगे? 2। फिर तो आप 1 तारीख को ऐसा हड़बड़ाओगे, 31 तारीख को रात को, 1 तारीख को कभी मेंबरशिप भरू कि मेरा एक्स्ट्रा फ्यूल मुझे आ जाए। हाँ, 3 लोगों की हेल्प की, 3 फैमिली की मदद की ना, जिसने कोई भी मेंबरशिप हो, 5550 या 8000, लिखिए आपको 3 फ्यूल फ्री में आएंगे। 4 फैमिली की मदद की तो 4 फ्यूल फ्री में आएंगे। 5 फैमिली की मदद की तो फिर आप सोचोगे क्या मुझे 3350 क्यों भरना है? 5 फैमिली की मदद की तो कितने मिलेंगे मालूम है? 5 फ्यूल नहीं मिलेंगे। लिखिए क्या मिलेगा, 1 फॉर्मुलान, 1 प्रोटीन, 1 शेकमेट, 1 अफ्रेश। मतलब एमआरपी का पूरा 5550 का प्रोग्राम आपके घर पे फ्री में आएगा। आप नाश्ता फ्री में खाओ, फॉर्मुलान, प्रोटीन, शेकमेट, अफ्रेश। अगर आप पूरे महीने में 5 न्यू फैमिली की मदद करते हैं तो कितने लोगों को एक्साइटिंग लग रहा है? एक तो 3350 के सामने भी प्रोडक्ट मिले,
एलो प्लस भी मिला, माइलस्टोन रिवॉर्ड भी मिला और 4 फ्यूल भी फ्री में आ गए। एंड ऊपर से मेरे वॉल्यूम पॉइंट से मेरा डिस्काउंट लेवल बढ़ा और मेरी टीम, कस्टमर की टीम, वो क्लस्टर बन रहा है। एंड वो सारी चीजों के लिए हेल्प कौन कर रहा है? ओनर। मेरा काम बस वही है, मैं किसी की हेल्प करने के लिए उनको कम्युनिटी में ऐड कर दो। दूसरी सारी चीजें मेजरली आप देखो ना, आपके नर्चर कॉल, केयर कॉल, सब आपके ओनर या कोई ना कोई तो आपके साथ रहता ही है करने के लिए। अब ये और एक मजेदार चीज लिखिए, अगर आप 10 फैमिली की मदद करते हैं एक ही महीने में, कैलेंडर मंथ 1 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक, अरे ये तो मैं भूल ही गई, सॉरी, 5 जन की जब भी मदद करते हो ना आप एक ही महीने में, लिखिए नेक्स्ट मंथ 3350 भी नहीं भरना पड़ेगा। नो, मेंबरशिप वेव ऑफ हो जाती है आपकी, माफ की जाती है। फिर भी घर पे ये 4 फ्यूल फ्री में आ जाएंगे, फॉर्मूला एंड प्रोटीन शेक मेट अफ्रेश। कितने लोग अभी करेंगे 5 नए फैमिली की मदद? हाँ, कितने लोग रेडी है 5 फैमिली की मदद करने के लिए? इजंट इट एक्साइटिंग? एग्जैक्टली, वाव है ना, कितना वाव है। फ्री में चारों फ्यूल फ्री में आ गए, 5,500 MRP का फ्यूल फ्री, मेंबरशिप भी नहीं भरने का 3350 और 100% का एलो प्लस भी लेने का, माइलस्टोन रिवॉर्ड भी लेने का। अनबिलीवेबल। और एक लिखिए, अगर मैंने पूरे महीने में 10 फैमिली की मदद की कम्युनिटी में आने के लिए, तो लिखिए नेक्स्ट महीने की मेंबरशिप वेव ऑफ। फिर भी मेरे घर पे क्या आएगा, ओनर क्या भेजेगा मालूम है? 3 फॉर्मूला 1, 2 प्रोटीन और 2 अफ्रेश। आपका पूरा SMS प्लान 3 फॉर्मूला, 2 प्रोटीन, 2 अफ्रेश आपके घर पे आएगा एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट हैव टू पे 3350। उसके लिए करना क्या है, 10 फैमिली को ऑनलाइन क्लब से आपको कनेक्ट करना है। इज दिस अमेजिंग? हाँ, जो बोलते हैं ना फ्यूल का फंडिंग करना, ये है आपका फ्यूल का फंडिंग। आप हेल्प करो किसी की, ओनर आपको हेल्प करेगा आपका फ्यूल फंड करने के लिए। एंड दूसरा, ये 10 लोग जो आपके कनेक्ट हुए ऑनलाइन कम्युनिटी में, जिनको आपने हेल्प किया है, शेकमेट खुद का खरीद के खाने का। समझ में आ गया? ओके। कोई मुझे पूछ रहा है शेकमेट का क्या? शेकमेट खुद के आईडी पे खरीद के खाने का, कुछ तो राशन खरीदोगे ना। ओके। कहाँ पे थी मैं? सु बोलती थी, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ये 10 फैमिली की जो मदद करोगे, ये 10 आईडी किसके नीचे बनेंगे? आप ही के नीचे बनेंगे। एंड 10 आईडी जब भी एम्बेसडर इवनिंग में बैठेंगे, तो शायद उसमें से 5 पीसी का सिलेक्शन करेंगे और शायद 5 कोच का सिलेक्शन करेंगे। तो 5 जो पीसी बने हैं वो राशन खरीदना शुरू कर देंगे। हाँ, ऑन एन एवरेज अगर 100 वॉल्यूम भी वो 5 लोग खरीदते हैं, आप सीधा 35% पे चले गए। एंड अगर आप 35 पे थे तो 42% पे चले गए। एंड आपको होलसेल चेक भी छोटा मोटा घर पे आएगा। हाँ, यू आर इन अ बिल्डिंग मोड। एंड जैसे मैंने बताया ना, एम्बेसडर, तो आप 10 फैमिली से ज्यादा फर्स्ट लाइन की मदद करोगे तो आप प्लैटिनम एम्बेसडर बन जाओगे। तो एक पड़ाव आपका क्लिक हो गया ओनर बनने का, एक पड़ाव हो गया ना। मैं एंड वो 10, अगर फॉर एग्जांपल 10 की मदद की और 5 कोच बन गए, बट ये सारे अगर कनेक्टेड है तो आप प्लैटिनम रहोगे। बट हमारा काम क्या है, मुझे तो हर महीना न्यू फैमिलीज की भी हेल्प करनी है। एंड वो कैसे करनी है वो मैं आगे क्लस्टर में आपको बताती हूँ। बाय द वे, रिवॉर्डिंग किसको अच्छा लगा? ये सारे रिवॉर्ड्स अच्छे लगे? फिर तो मुंह भी अच्छे से धोएंगे, चम्मच जैसे काट काट के भी नहीं लेंगे, बचा बचा के भी नहीं लेंगे, ऐसा हिप स्पून जाने दो, 4 चम्मच का फॉर्मूला का शेक पीते आज, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्री में आया है ना, पैसा कहाँ भरा है मैंने। हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना गाइस, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मालूम है? आप सारे लोग है ना, कभी कुछ कुछ, आई एम सॉरी टू से, बट आप अपने जगह पे बहुत होशियार है, लेकिन जब भी हर्बलाइफ कम्युनिटी की बात आती है ना, तो हमको यहीं का दिमाग चलाना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बहुत सारे लोग एनालाइज करना शुरू कर देते हैं।
ये ओनर को कितना मिलता रहेगा, इसको कितना मिलता है, उसको क्यों देने का, इसको क्यों देने का, लिखिए। बहुत ज्यादा एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। अरे हंस रहे, लिखिए। तो हमें कुछ एनालाइज नहीं करना है, हमें खाली काम करना है। हाँ, मुझे खाली देखना है मैं इतने फैमिली की हेल्प कैसे करूं। हाँ, आज कितने लोग अभी गोल लेके जा रहे हैं आप कि मुझे मिनिमम 5 फैमिली की मदद करनी है ताकि मेरा नेक्स्ट महीने का मेंबरशिप वेव ऑफ हो जाए। हाँ, एंड दूसरा, मेरे घर पे फ्री में फ्यूल भी आ जाए। कितने लोग 10 फैमिली के लिए रेडी है? यू आर रेडी टू हेल्प 10 फैमिलीज, 10 फर्स्ट लाइन फैमिलीज। हाँ, रेडी है? हाँ, आपको उनके घर पे माल बेचना नहीं है, बाय द वे, लिखिए, उनको कम्युनिटी मेंबर बनाना है। कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में। हाँ, आप उनको बिकॉज कनेक्टेड रखोगे तो उनको नॉलेज भी मिलेगा और आगे डिसीजन भी लेंगे कोच बनने का। ओके, आइदर फैमिली कंजम्पशन होगा। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिखता है। अभी मैं आपको है ना एक टेस्टिमनी यहाँ पे शेयर करूंगी। आई डोंट नो चिराग भाई इज अवेलेबल और नॉट। चिराग भाई, आर यू देयर? हाँ, यू आर देयर, ओके। सो अभी थोड़ा टाइम है, बट मैं पहले थोड़ा सा उनके बारे में शेयर कर देती हूँ। सी गाइज, हमने ऑनलाइन कम्युनिटी चालू की एंड आई थिंक ही ज्वाइंड इन नवंबर और ऐसे सीरियसली ऑनलाइन कम्युनिटी। And January he became a fully qualified supervisor with cluster of customer. हाँ, and उसके बाद क्या हुआ, the magic of online community what happened I want to show you. हाँ, so रिवॉर्ड तक की बात हो गई। पहले मैंने ये 2 फोटो सेम ही डाले हैं। क्यों डाले हैं मालूम है? आप में से किसी को चाहिए तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो या हाथ से बना के प्रिंट आउट ले लो। इसमें क्या होगा मालूम है, ये जो असिस्टेंट कैप्टन को मैंने ब्लू कलर डाला है और कैप्टन और उनके कस्टमर को ग्रीन कलर डाला है। वन ऑफ द रीजन, ये आपको अभी भरना है। कैसे भरना है वो मैं आपके साथ है ना एक अभी स्टोरी शेयर करती हूँ। थोड़ा सा रियल टेस्टिमनी है जो जिनके साथ हमने काम किया और ये सारी चीजें हुई। अभी चिराग भाई और निशा शाह के आईडी है। हाँ, चिराग भाई व्हेनेवर ही केम टू, पहले ना चिराग भाई एक्चुअली खाली फ्यूल खाने आए थे, वजन कम करने आए थे। वजन कम करने आए तो निशा भाभी रेडी नहीं थे पहले, बट वेन शी गॉट रेडी ऑल्सो फॉर द फ्यूल, धीरे धीरे हुए। देखो मैं आपको बताती हूँ, उनकी डॉटर भी रेडी नहीं थी। उनकी एक डॉटर डॉक्टर है एंड वो शी वॉज नॉट रेडी। बोलती ये सब क्या ले रहे हो तुम लोग, हाँ इतना प्रोटीन खा रहे हो, ये कर रहे हो। तो फिर चिराग भाई ने मुझे उनके घर होम विजिट के लिए बुलाया और मैं और परीन उनके घर होम विजिट करने गए एंड उनकी डॉटर को जो भी क्वेश्चंस थे उनके, वो क्वेश्चंस के हमने एड्रेस किया, वो आंसर्स दिए एंड फिर धीरे धीरे फुल फैमिली वो फ्यूल पे हो गई। निशा भाभी, चिराग भाई, उनकी दोनों डॉटर्स और उनकी मम्मी, 5 लोग फ्यूल खाना शुरू हुए। लिखिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फैमिली कंजम्पशन, इसीलिए उसको फैमिली कोच बोलते हैं। एंड हर एक कस्टमर के फैमिली के घर पे आइदर आप फिजिकल होम विजिट दे सकते हो या ऑनलाइन होम विजिट दे सकते हो। सो हुआ क्या, देखिए मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। अभी कुछ भी मत कीजिए, खाली ध्यान से ये स्क्रीन को देखिए। ये पहला वाला ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाला ब्लॉक आप देख रहे, कोच कैप्टन की जगह पे किसका नाम है? मेरा नाम है। असिस्टेंट कैप्टन की जगह पे किसका नाम है? निशा शाह का नाम है। हाँ, ये अभी ये ब्लॉक बने एक्चुअली जिस हमने ये सब ना 4-5 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। तभी तो बहुत कम ब्लॉक थे उनके, 2 या 3 ब्लॉक भी नहीं थे। एंड तब, और ये अगर देख रहे, चिराग भाई उनके हस्बैंड, रिया प्रिया उनकी डॉटर, धर्मिष्ठा उनके सास, तो ये जो ब्लॉक है 3 और 2 5, ये पूरे फैमिली कंजम्पशन के। अभी अल्पा गोटी उनके बिल्डिंग के नेबर है, पंकज भाई उनके रेफरेंस सीओआई से है और दिव्येश लोतीकर चिराग भाई के कलीग है। सो ये पूरा एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ। पहले अलग ब्लॉक था, अभी ब्लॉक चेंज हो रहे हैं क्योंकि अभी ये सेकेंड ब्लॉक देख रहे हैं। जैसे राजेश मेहता अभी आए, राजेश मेहता असिस्टेंट कैप्टन बन गए क्योंकि उनकी वाइफ योगिनी और उनके सिस्टर हीना दुवड़ यूज कर रहे। एक्चुअली यहाँ पे दूसरे नाम भी थे, कीनल का नाम था पहले, लेकिन वो निकल गया और कीनल का नाम यहाँ पे नीचे आ गया बिकॉज कीनल ने अपने हस्बैंड को शुरू किया एकेडमी के बाद, स्वामी करके जो भी करके, हाँ अपने हस्बैंड को शुरू करवाया, हाँ स्वामी को मना लिया एंड साथ साथ में अपने देवर को भी मना लिया। तो कीनल के थ्रू महक ने शुरू किया, उनके हस्बैंड और देवर।
फिर महक ने अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया, और अभी ये तो इधर लिखा है, अभी आज रात को डिसाइड होगा ये किधर जाएगा, डॉक्टर भक्ति। हाँ, सो अगर डॉक्टर भक्ति यहाँ पे आ भी गए तो कीनल अभी कौन सा एम्बेसडर बोले जाएंगे? कीनल, महक तो आपका ही है, हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी होता है, तो एक्चुअली 1, 2 और 3, तो सिल्वर के लिए आपको और 2 फैमिली की मदद करनी है, एंड अगर प्लैटिनम बनना है तो आपका और एक ब्लॉक ही बन जाना चाहिए। अभी ये जो 3 ब्लॉक है, आप इसको कैसे भी भर सकते हो। अगर डॉक्टर भक्ति के थ्रू भरा तो डॉक्टर भक्ति का दूसरा ब्लॉक बन जाएगा असिस्टेंट कैप्टन का। आप एम्बेसडर नहीं बनोगे, बट आपके कंज्यूमर वॉल्यूम पॉइंट बढ़ेंगे। ओके, एंड फिर और एक यहाँ पे और एक, आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रही हूँ? आर यू विथ मी, और थोड़ा ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? करेक्ट, ओके। अभी लास्ट वाले 2 ब्लॉक देखते हैं। ये निशा भाभी के दूसरे कंज्यूमर मनीषा मेहता भी असिस्टेंट कैप्टन बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को शुरू कराया और अपनी सिस्टर इन लॉ को शुरू करवाया, तो ये हो गया उनका, इसीलिए वो असिस्टेंट कैप्टन बन गए। बट धीरे धीरे मनीषा भाभी ने अपनी बेटी को चालू करवाया जूही, ये अपने भाई के बेटे को शुरू करवाया हर्ष, ये धवल भाई के कलीग है अवनीश भाई, वो और उसका बेटा विराज, और भव्य, वो अपनी मतलब उनके जमाई। तो ये पूरा उनका ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अभी उनको क्या देखना है, इसमें से असिस्टेंट कैप्टन दूसरा कौन बन सकता है। तो ऑलरेडी उनके ब्लॉक में पहले एक तृप्ति करके थे, तो वो तृप्ति के थ्रू एक रेफरेंस आ गया है, सो ये बहुत पोटेंशियल है कि ये असिस्टेंट कैप्टन बनेंगे। बट गुड न्यूज क्या है, मनीषा भाभी के इतने सारे कंज्यूमर बन गए जो रोज खाने वाले हैं। ये 8 और 9, 10 कंज्यूमर मनीषा भाभी के पास है। एवरेज हम बोलते हैं कि 10 कंज्यूमर मतलब 1000 वॉल्यूम पॉइंट। और आप सोचो, ये तो उनका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट पे है, अभी तो उनके नीचे टीम बनेगी, तो उनका पोटेंशियल एसोसिएट कौन है? अभी तृप्ति भाभी। ऑलरेडी उनको मालूम है मुझे तृप्ति भाभी को नेक्स्ट एकेडमी में साथ में लेके आना है, और दूसरे जितने भी नाम है और जो ब्लॉक खाली है उसमें मनीषा भाभी खुद भी ऐड कर सकते हैं और तृप्ति भाभी के थ्रू भी नंबर ऐड हो सकते हैं, तो उनकी 2 टीम कंप्लीट बन जाएगी। अगर 2 कंप्लीट टीम बन गई तो 2000 वॉल्यूम पॉइंट उनके दिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे जैसे ब्लॉक बनेगा, ये ब्लॉक में डालने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मालूम है? नाम दिखते हैं। तो अभी मुझे उनका नेक्स्ट कोच ऑलरेडी, नेक्स्ट असिस्टेंट कैप्टन ऑलरेडी रेडी हो रहा है, मालूम है कौन? अवनीश भाई, क्योंकि अवनीश भाई ने विराज को शुरू ऑलरेडी करा दिया अपने बेटे को। अभी अवनीश भाई को और एक फैमिली की ही खाली हेल्प करनी है, एंड वो फैमिली की हेल्प करेंगे तो उनका और एक नया ब्लॉक बन जाएगा, एंड यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, और ये जगह मनीषा भाभी को वापस भरनी है, एंड धीरे धीरे इसी तरह वो प्लैटिनम बनते जाएंगे। अगर इसमें और एक चीज देखिए, जब ये ब्लॉक हम भरने लगे थे, काम करने लगे, तो आप देख रहे राजेश भाई ऑलरेडी सक्सेस बिल्डर बन गए। ही डजंट नो सक्सेस बिल्डर होता क्या है, लेकिन क्योंकि वो नंबर कंज्यूमर बढ़ाए, अभी कंज्यूमर ही देखो ना कितने हो गए उनके, ऊपर 3, नीचे 4, 5, 6, 7, 8 कंज्यूमर हो गए। 8 कंज्यूमर ऑटोमेटिकली वो सक्सेस बिल्डर पहुंच गए। एंड कीनल, क्योंकि वो भी अपने ब्लॉग्स भरने लगी है, वो सीनियर कंसल्टेंट बन गई। एंड मनीषा मेहता, आज उनके आईडी में 3000 वॉल्यूम पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, सो सुपरवाइजर बनने के लिए उनको खाली 1000 वॉल्यूम पॉइंट बाकी है। ये सारे ब्लॉग्स भर जाएंगे ना जुलाई के, अगस्त के महीने में, तो अगस्त के महीने में मनीषा भाभी बन जाएंगे सुपरवाइजर। सितंबर में क्या होगा मालूम है? वो बन जाएंगे एक्टिव सुपरवाइजर, क्योंकि उनके दोनों ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए होंगे, एंड वो अपना एक्टिव मंथ कभी नहीं गिरेगा उनका, और उनके थ्रू आई थिंक तीसरा चौथा ब्लॉक चालू हो जाएगा, क्योंकि अवनीश भाई असिस्टेंट कैप्टन बन गए हैं, तो मेरा काम है अवनीश भाई के थ्रू वो सारे ब्लॉक भर जाने चाहिए, तृप्ति भाभी थ्रू दूसरे सारे ब्लॉक भर जाने चाहिए। आपको मालूम है सितंबर में क्या होगा? उनके आईडी में 3500 वॉल्यूम पॉइंट होंगे, 2500 नहीं, पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट की बात कर रही हूँ। जितने ब्लॉक बढ़ेंगे ना उतना वो होएगा। अभी मैं अगर चिराग भाई का और एक बताऊं, ये देखो पहला पेज, ये पहला है, अभी ये सेकेंड ब्लॉक है उनका, ये उन्हीं के ब्लॉक से सारे। अभी ये ब्रजेश भाई ने 2 फैमिली की हेल्प की और वो सीनियर कंसल्टेंट बन गए हैं।
हाँ, फाल्गुनी बेन जो उनके सिस्टर है, उनके इतने ब्लॉक्स भर गए, आज निधि और वो दोनों क्यूपी बन गए हैं। अभी ये जो नीलम बेन अभी आज आए हैं, अभी उनको समझा ब्लॉक्स भरने कैसे है, वो भी बोलेंगे मुझे भी प्लैटिनम बनना है, तो अभी धीरे धीरे वो भी सीनियर कंसल्टेंट बन जाएंगे। एंड ये जो सेजल करके है नीचे, वो सेजल अभी तक कोच बनने का डिसीजन नहीं लिए है, भले वो कंज्यूमर है, लेकिन असिस्टेंट कैप्टन तो बन ही जाएंगे। असिस्टेंट कैप्टन बने, मेरा काम क्या है, भले वो कंज्यूमर डिसाइड करे, लेकिन मुझे उनके थ्रू ये ब्लॉक भरना है। अगर मैं उनको रिजल्ट लाके दे सकती हूँ तो उनके थ्रू रेफरल तो बिल्ड कर ही सकती हूँ। दैट इज माई गोल। एंड आप देखो ना इसका नतीजा क्या हुआ है, इसका नतीजा देखिए, इसमें हमने किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि आप इतना वॉल्यूम लेंगे तो सीनियर कंसल्टेंट बनेंगे, इतना वॉल्यूम लेंगे तो सक्सेस बिल्डर बनेंगे। अगर मैं ये सबकी लाइन ओपन करूँ ना, अभी राजेश भाई, कीनल, मनीषा बेन, ये लोग को मालूम तक नहीं है सक्सेस बिल्डर क्या होता है। दे डोंट इवन नो क्यूपी क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज सुपरवाइजर। चिराग भाई वर्ल्ड टीम, निशा भाभी वर्ल्ड टीम बन गए, तभी भी उनको मालूम नहीं था मैं वर्ल्ड टीम बन गया। ये आप देखेंगे वो दिसंबर में वो सुपरवाइजर बने विथ क्लस्टर, ये जो ब्लॉक्स भरते भरते जनवरी में उनके देखेंगे 1200 वॉल्यूम पॉइंट थे, फिर 1500 हुए, फिर 2500, 2500, 2500। चौथे मंथ वर्ल्ड टीम का देखो कितना वॉल्यूम हुआ, 3736। एंड 5वें महीने में कितना, जो अभी चल रहा है उनका ये महीना जुलाई का महीने में, उनके आईडी में अब भी ऑलरेडी 4389 वॉल्यूम पॉइंट प्रेजेंट है। अभी मुझे ये बोलना नहीं है कि आपको 5000 करने हैं, वो नेचुरली ही हो जाएंगे जैसे जैसे ये ब्लॉक्स। मेरा काम ये ही है, जितने ब्लॉक खाली है मैं उनके साथ बैठ के काम कर रही हूँ ब्लॉक्स भरने के लिए। सो आप में से कुछ भी लोग अभी भी आपको लग रहा है मेरे पास इतने कंज्यूमर बेस नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है। कल मैंने आपको सिखाया था यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, मैं और परी एक ही चीज कर रहे हैं। हम जो सवेरे के कम्युनिटी कॉल्स है ना, उसमें जो जो चीजें बात होती है, जितनी भी टेस्टिमनी बनती है, ये एक्चुअली निशा भाभी और चिराग भाई के पूरे क्लस्टर में 40 कंज्यूमर है इन पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट, इसीलिए अभी 4500 वॉल्यूम उनका स्टेबल है। एंड ये 40 लोगों को हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आज जो वीडियो आपको बना के दिया है ना टेस्टिमनी का, वो आपके स्टेटस पे लगा दो। एंड 40 लोगों ने वो स्टेटस लगाया। अगर एक जन का स्टेटस 100 लोग देखते हैं तो 40 लोगों का 4000 लोगों ने स्टेटस देखा। आपको लगता है 4000 में से 4 लोग तो इंक्वायरी करेंगे, हाँ या ना? एंड उसमें से ही उनके नर्चर कॉल्स होते, एंड नर्चर कॉल में से उनके ही कम्युनिटी मेंबर बन जाते। हाँ, एंड अनबिलीवेबल, आप देखेंगे वॉल्यूम पॉइंट तो बिल्ड हुए, उसके साथ देखो चेक कितना बिल्ड हुआ उनका, 8000 रुपए, 3500, 10,000, 12,000, 19,000। और लास्ट मंथ का चेक देखो उनका 32,000। इस महीने का चेक कितना रहेगा? आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरा काम एज अ कोच एक ही है, उनका चेक 50,000 तक पहुंचाने का। एक्चुअली मेरा काम उनका चेक है ना 70,000 पहुंचाने का है, क्योंकि उनका घर का राशन 70,000 रुपए का आता है। वो खुद 70,000 का राशन भरते हैं हर महीने का। तो मेरा पहला गोल क्या है, उनके लिए तो कमाई है 70,000, क्योंकि वो घर का दूसरा सब जो खरीदते थे मार्केट से वो बंद हो गया। तो 70,000 इनकम उनका तो प्योर इनकम ही है। एंड आराम से वो राशन भी फ्री में खाते, मतलब घर का नाश्ता, डिनर, चार सब फैमिली का। एंड ऊपर से दवाइयां बंद हो रही है, हेल्थ सुधर रही है, हाँ स्लीपर मशीन जा रहा है, कितना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ उनके कोचेस भी डेवलप हो रहे हैं। और ये सारे, अभी मैं मनीषा भाभी की बात करूं, उन्हीं के डॉटर के ऊपर $24 कमाए उन्होंने, डॉलर में इनकम आ गई। चिराग भाई के अभी $70, $72 बाकी है अकाउंट में, डालने नहीं है, वो मैं ऐड करूंगी तो 1.25 लाख इनकम हो गया उनका अभी तक का चेक, प्योर चेक इनकम। एंड आपको क्या लगता है ये ब्लॉक्स बढ़ेंगे कि नहीं? एंड इन फ्यूचर क्या होगा मालूम है? अभी आपको मालूम है, मैं दिसंबर तक का पिक्चर आपको बताती हूँ। ये तो HPL उनका है, 15 में से 7 ऑलरेडी हो गए उनके HPL के। एंड ये जो है ना, ये इतने, ये क्या है, 1 2 3 4 फर्स्ट लाइन है उनके, और ये इनके नीचे है राजेश भाई के थ्रू कीनल और निधि के थ्रू फाल्गुनी बेन। अभी ये चारों फर्स्ट लाइन, चारों सुपरवाइजर बन जाएंगे एकेडमी तक। एंड ये जो नीचे 2 है ये भी सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो उनके क्लस्टर में कितने सुपरवाइजर हो गए? 6।
एंड ये 6 के लिए हम काम क्या कर रहे हैं, उनके ब्लॉक्स ऐसे बिल्ड कर रहे हैं कि वो एक्टिव सुपरवाइजर ही निकलने चाहिए। एंड ये 6 लोग जो 2,500 के ऊपर करने लग गए तो वो एक्टिव वर्ल्ड टीम या गेट टीम बन जाएंगे चिराग भाई जनवरी तक। क्या बन जाएंगे? गेट टीम। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? आपको गेट टीम बनने में इंटरेस्ट है? एंड कोई चिंता नहीं है वॉल्यूम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कि मैं जस्ट वही सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ, अभी तक जब तक कोई सुपरवाइजर नहीं बन जाता है, नेक्स्ट मंथ उनके पर्सनल वॉल्यूम अगर 10 ब्लॉक भर गए ना तो 10,000 पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट हो गए उनके, बिना टेंशन के, ओनली राशन। एंड सबके चेक बिल्ड हो रहे वो अलग। अभी तो नेक्स्ट मंथ सबके चेक आएंगे, मनीषा भाभी के चेक आएंगे, राजेश भाई का चेक आएगा, कीनल का चेक आएगा, क्योंकि सबने अपने थ्रू लोगों को लाया है एंड सबके आईडीज बन रहे एंड सब। बट द बेस्ट पार्ट मालूम है क्या? लिखिए, दे आर कनेक्टेड टू ऑनलाइन कम्युनिटी। अगर आप सोचे मैं खाली स्क्रीन पे आऊं और ऐसा सुनूं, खाली मुंह दिखाई करूं, ये पूरा पिक्चर पेपर पे है हमारे पास एंड उसीलिए ये हो रहा है। अभी मेरे लिए बहुत इजी हो गया है, यू नो, अभी मेरे लिए कितना इजी है। मुझे क्या करना है? अभी मुझे यही करना है, कीनल के 3 ब्लॉक भरने हैं पहले एंड कीनल के जो ब्लॉक भरे हुए हैं उनको असिस्टेंट कोच बनाने के लिए मुझे काम करना है। राजेश भाई के साथ क्या करना है? ऑलरेडी राजेश भाई के साथ आज मेरा एक नर्चर कॉल हुआ है, हस्बैंड वाइफ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, तो कल दो ब्लॉक उनके ऑलरेडी भर जाएंगे। तो पूरे महीने के आखिर में मुझे क्या करना है? उनका पूरा ब्लॉक रेडी करना है ताकि वो नेक्स्ट मंथ एक्चुअली क्यूपी बन जाएंगे एंड उसके नेक्स्ट मंथ सुपरवाइजर एंड उसके नेक्स्ट मंथ एक्टिव सुपरवाइजर। अनबिलीवेबल ना? कोई वॉल्यूम क्लोजिंग नहीं है, हाँ कोई टेंशन नहीं है, बट एक चीज है, ऑनलाइन कम्युनिटी से हम यू नो परफेक्टली ऑनलाइन यहाँ पे रहते हैं, मतलब कोई मस्ती मजाक नहीं, सीरियस बिजनेस हमारा जो सवेरे का 1 घंटा रहता है 6 से 7, वेरी मच फोकस्ड। मैं चिराग भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कितने लोगों को उनका चेक देख के अच्छा लगा? निशा भाभी एंड चिराग भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, कितने लोगों को उनका चेक देख के अच्छा लगा? कितने महीने में बिल्ड किया? ब्रांड न्यू कस्टमर का जर्नी, फ्रॉम अ कस्टमर टू अ वर्ल्ड टीम जर्नी। एंड वर्ल्ड टीम नहीं, मैं उनको सीधा एक्टिव वर्ल्ड टीम ही बनाने वाली हूँ एंड गेट टीम ही बनाने वाली हूँ। पर मैं बनाऊंगी मतलब मैं बना नहीं सकती हूँ, मैं वो लीड ला रहे हैं इसके लिए मैं कर पा रही हूँ। अगर वो लीड नहीं लाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो चिराग भाई, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आप लीड लाते कैसे? गुड इवनिंग एवरीवन। सी, एक तो आप जब भी अपना मॉर्निंग कम्युनिटी होता है ना, तो आप जो भी वीडियो शेयर करते हो वो तो मैं अपलोड करता ही हूँ। साथ में मेरा खुद का जो मेरा चेंज हुआ है, बेसिकली मेरा खुद का जो चेंज है ना, वो ही इम्पोर्टेंट है, मुझे हेल्प कर रहा है। आज मेरे मीन्स बिजनेस कम्युनिटी में बोलो या मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, वो लोग ने मुझे देखा है, आज 20-20 साल से उन्होंने मुझे देखा है, तो सीधा पूछते हैं। जब पूछते हैं ना तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि भाई दिस इज मेरा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशनिस्ट जो है शी इज हेल्पिंग मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो सीधा आपके साथ मैं पहले कॉल ही अरेंज कर देता हूँ उसका कि भाई तू आ, कॉल अरेंज कर, आइदर यू कम ऑफलाइन और यू कम ऑनलाइन। आज मैं मल्टीनेशनल्स में जाता हूँ, मैं कहीं भी मेरे मीटिंग से जाता हूँ ना, जिन्होंने देखा वो सब मुझे सामने से बोलते कि तेरे में इतना चेंज है, तू हमको कनेक्ट करा के दे। राजेश भाई भी ऐसे ही हुआ है, मनीषा भी और धवल भाई, तो वो तो पहले कन्विंस है कि मनीषा भी के भाई ही कुछ कर रहे थे, बट फिर बाद में उन्होंने देखा ना कि उनमें चेंजेस है, और उनका तो मीन्स जो चेंज हुआ है ना, वो तो मैंने खुद देखा है उनको, जो हिसाब से उनकी हेल्थ थी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब लाते हैं, आपको पहले तो आपका रिजल्ट लाए एंड रिजल्ट शेयरिंग से आप नर्चर कॉल ज्यादा करवाते हैं। यस, यू मेक श्योर कि अपने कोच के साथ नर्चर कॉल करवाते हैं। आई एंश्योर कि जो भी अगर मेरे से अगर बात करेगा और वो कंफर्म करेगा ना कि आई वांट टू स्टार्ट करके, बट मैं उसको पहले पूछ लेता हूँ, भाई आर यू सीरियस? अगर तू सीरियस नहीं है तो फिर मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करके, ना आपका मैं टाइम वेस्ट करूँ। बट फिर तुरंत मैं आपसे वो कॉल कर देता था, आप या
या रोहित भाई, जो भी अवेलेबल रहता था, तीनों से के साथ में कर लेता था। ग्रेट। सो आप वैसे आप खुद काउंसलिंग नहीं करते ना, आप कुछ खुद का दिमाग लगाते हैं? नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकता था। और मैं सच बोलूं, मुझे गए महीने तक मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है करके। ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम था, ना निशा को मालूम था। और मैंने तो यही इंटेंशन से ये किया था कि भाई निशा को आज मेरा जो हेक्टिक शेड्यूल है, मुझे टाइम नहीं मिलता था। मम्मी आज उसका ये रिया प्रिया अपने अपने उसमें, तो मैंने सोचा कि निशा को तुम ट्रेन करके एक ऐसी लाइफ में बिजी रहे जहां वो सिर्फ सबको ट्रेनिंग करके हेल्प करे करके। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई मुझे, बट ये जब मालूम पड़ा कि इतना पैसा है करके, तब मैं भी शॉक था कि यार इतना पैसा आ गया। मींस दैट वाज द वे, मींस आई डोंट नो हाउ हर्बलाइफ का कैलकुलेशन कैसा था, वो भी मुझे नहीं मालूम था। मैंने आपको बीच में पूछा था कि कैसे हो रहा है, तो आपने मुझे यही बोला था कि नहीं, इट इज देयर, यू सिट, यू जस्ट, आपका जो भी है आप करो, आई लेट यू नो। दैट इज द वे देन वी शो। मींस ये ऑटोमेटिक, फिर देखो पैसा आता है तो किसको नहीं पसंद, बट ये नहीं मालूम पड़ा। एंड बीच में मैं आपको बताऊं, मैंने चिराग भाई को 1 महीने पहले वापस फोन किया था। मतलब मेरे को तो रोज मिलते हैं वो, बट जब भी मुझे कुछ याद आता है तो मैं टाइम नहीं देखती, मैं तुरंत फोन करके उनसे बात भी कर लेती हूँ। आई डोंट वेट कि अच्छा मुझे शाम को मिलने वाले हैं मैं तभी बताऊंगी और ऐसे। तो बीच में मुझे एकदम जब भी उनके ब्लॉग्स बन रहे थे ना, एंड जब भी ये सारे क्यूपी बन गए और सक्सेस बिल्डर बन गए, तो मैंने उनको फोन करके बोल दिया ये सब आपके फ्यूचर सुपरवाइजर रेडी हो गए हैं, अभी आपको अपने दूसरे 10 नए ब्लॉक भरने के लिए रेडी हो जाइए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब नए उनके फर्स्ट लाइन बनाने के लिए उनको पहले वो 10 ब्लॉक भरने हैं, 9 ब्लॉक भरने हैं। वो दूसरे 9 ब्लॉक्स भरेंगे तो वो इसके जैसे मशीन के जैसे दूसरे इसका इनका मेरा गोल क्या है, मेरा और परिन का एक ही है, नेक्स्ट ईयर इनके फर्स्ट लाइन में मिनिमम 20 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर निकलने चाहिए। कितने? और सच सच बोलूं मैं निपा, मेरा माइंड चेंज हुआ मैं एक्स्ट्रावेगेंजा आने के बाद। मैं एक्स्ट्रावेगेंजा आया ना, तब मैंने देखा कि यार इतने लोग इतने चेंज ये कर रहे हैं। दैट वाज माय ऑनेस्ट गेम चेंजर। तब तक मैं नहीं ये था कि भाई, मेरा यही था कि नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं करना है करके। पर जो एक्स्ट्रावेगेंजा में आगे मैंने सब इतने सारे लोगों को देखा ना, और सबकी एक एक स्टोरी सुनी। तो अभी भी आप कितना टाइम देते हैं हर्बलाइफ को? कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ ऑनेस्टली बोलो तो, बस आधा एक घंटा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। और वो भी कैसे, जब मैं कोई क्लाइंट के विजिट्स के लिए गया हूँ और किसी ने मुझे पूछ लिया, तो मैं उसको ये करता हूँ, उसको तुरंत मैं नर्चर कॉल में कन्वर्ट करता हूँ, मैं सीधा आपसे बात कर लेता हूँ। दैट मच आई एम डूइंग इट राइट नाउ। अगर मैं समझो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, तो मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ेगा। वो करेंगे हम। हाँ, धीरे धीरे जब भी चेक बड़ा आएगा तो वो भी करें। एनीवेज वी आर गेटिंग रिटायर्ड आफ्टर 3 years। हाँ, तब तक तो प्रेसिडेंट ही बन जाएंगे। ओके, तो दैट्स आवर गोल एक्चुअली गाइस, हम दोनों ने वो गोल सेट किया है। ठीक है, सो आप कितने लोगों को आज आंखें खुल गई कि क्या हो सकता है? कितने लोगों की आंखें खुल गई? हाँ, वेट कितने लोगों की आंखें खुल गई अभी कैसे बिल्ड करना है? कितने लोगों को 1.25 लाख का चेक अच्छा लगा? ये जो अभी का जो 1.25 लाख का चेक है ना, वो 6 महीने का है। अभी तो 1 महीने का 1.25 लाख का बिल्ड करना है पहले। हर महीने ऐसे चेक आने चाहिए। एंड ये तो एक स्टोरी है गाइस, अभी तो हमें आप सबकी ऐसी ही स्टोरी बिल्ड करनी है। वी वॉन्ट एवरीवन टू बिल्ड दिस टाइप ऑफ स्टोरी। आज मुझे देखो, जिसने ब्लॉग्स भेजे ना, उनके ब्लॉग्स मैंने एनालाइज किए। जिन्होंने मुझे ब्लॉग नहीं भेजे उनके ब्लॉग्स मैं एनालाइज नहीं कर पाती हूँ। मुझे मोनिका ने भी भेजा था। मैं मोनिका का तो मैं खुद यहाँ पे, क्योंकि मोनिका के कुछ कुछ कस्टमर्स जो ऑनलाइन कम्युनिटी में है, मुझे वो मालूम है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड,